तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रॉक्सी और उसकी पार्टी पॉल और उसकी फैमिली को ढूंढना जारी रखते हैं। दूसरी ओर रूइजर्ड सारे स्मगलर्स को मारकर बीस्ट रेस की बच्चियों को बचा लेता है। हालांकि जब रूडियस सेक्रेट बीस्ट को बचाने के लिए जाता है तो उसका आमना सामना होता है एक बीस्ट मैन से, जो कि गलत फहमी की वजह से रूडियस को भी एक मुजरिम मानकर उसे बेहोश करके अपने साथ सजा देने के लिए अपने विलेज की ओर ले जाता है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडियस को, जो कि उसके अपार्टमेंट के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है, आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं एक अपार्टमेंट में हूँ जिसमें रहने के लिए कोई रेंट नहीं देना होता, और ये अपार्टमेंट काफी अच्छी किस्म की लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पर एक काफी अच्छा बेड भी है जिसमें इंसेक्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना चलता है। और इन सभी के बाद रूडियस हमें वहाँ का टॉयलेट दिखाता है और कहता है, ये यहाँ का टॉयलेट है। ये मेरे जैसे किसी मॉडर्न लड़की के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इसके प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है। आखिर ये फ्री जो है। और एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर फ्री में खाना भी दिया जाता है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है, पर यह किसी डीमन कॉन्टिनेंट के बंदे के लिए काफी मस्त होगा। यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है, पर पता नहीं क्यों इस अपार्टमेंट के अंदर हमें क्रिमिनल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आखिरकार ये एक जेल जो है। एंड इन सब के बाद रूडियस सोचता है, मैं चाहूँ तो मैजिक की हेल्प से यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन मैं एक जंगल के बीच में हूँ और इस जंगल में खो जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि रूडियस के पास एक बीस्ट रेस की औरत आती है। एंड तभी हमारा रूडियस उस बीस्ट लेडी से कहने लगता है, मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो उन बच्चों को बचाया है। लेकिन इतने में ही वो औरत रूडियस के ऊपर पानी उछाल देती है और रूडियस की तरफ काफी गुस्से से देखते हुए उसे शैतान बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूडियस सोच रहा होता है, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर नंगा करके पटक दिया है। ये लोग मेरे ऊपर टाइम टू टाइम ठंडा पानी डालते रहते हैं और इन सबसे बढ़कर ये मेरे इंसल्ट भी करते हैं। और ऐसा कहने के बाद रूडियस पड़ा बोर होने लगता है, तो इसलिए रूडियस उस विलेज को देखता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो विलेज काफी ब्यूटीफुल होता है। वहां पर सभी चीजें काफी सुंदर थीं। वहां के पौधे, फूल, फल सभी काफी सुंदर लग रहे थे। और उन सभी को देखने के बाद रूडियस डिसाइड करता है कि वो कोई गंदा रास्ता नहीं चुनेगा और एरिस और रूइजर्ड के आने तक का वेट करेगा। तभी वहां पर वही औरत आती है एंड अगेन हमारे रूडियस पर पानी फेंक कर चली जाती है। देन हम रूडियस के लगाए हुए निशान से समझ पाते हैं कि रूडियस को वहां पर पूरे 3 दिन हो चुके हैं। इसके बाद रूडियस सोचता है कि अभी तक एरिस और रूइजर्ड उसे बचाने क्यों नहीं आए हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। बट ये कहने के बाद वो सोचता है, वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं, वो पिटने वालों में से नहीं है। और फिर हम देखते हैं चौथे दिन के सीन को, जिसमें चौथा दिन भी रूडियस का बोर होते होते बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडियस को वहां रहते हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं और 5वें दिन रूडियस के सेल में एक और बंदे को लाकर पटका जाता है और वो बंदा उन विलेजर से कहता है, क्या तुम थोड़े अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते। एंड ये कहने के बाद उसकी नजर जाती है रूडियस की ओर और रूडियस को देखकर वो चौंक जाता है। रूडियस उसे शौक देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ नए आदमी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। इस बात पर वो बंदा कहता है, बस मैं देख रहा हूँ कि दंगे होने के बावजूद भी तुम काफी कॉन्फिडेंट लगते हो। ये सुनने के बाद रूडियस उस बंदे से काफी गुस्से में कहता है, ओए ओए नए आदमी, जबान संभाल कर बात करो, मैं यहाँ तुमसे ज्यादा दिनों से रह रहा हूँ। बट ये कहने के बाद रूडियस उससे काफी प्यार से पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर किस लिए हो। उसके बाद वो नया बंदा कहता है, बस कुछ नहीं, इन्होंने मुझे बस गेम में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। ये सुनने के बाद रूडियस कहता है, ओह अच्छा, तो तुम एक जुआरी हो। वैसे तुमने किस में चीटिंग की थी, रॉक पेपर सीजर में। वो बंदा कहता है, नहीं, मैंने डाइस गेम में चीटिंग की थी। देन वो रूडियस से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों हो। रूडियस कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक सिल्वर डॉग को गले लगाया था।
लेकिन वो नया बंदा रूडियस से कहता है, लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि एक शैतान लड़का विलेज के ग्रेट सीक्रेट बीस्ट को नुकसान पहुंचा रहा था। बट दैन रूडियस उससे उसका नाम पूछता है। वो बंदा अपना नाम ग्रेस बताता है। रूडियस भी उसका नाम सुनने के बाद अपना नाम रूडियस बताता है। ग्रेस रूडियस का नाम सुनने के बाद कहता है, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। बट रूडियस इस पर कहता है, रूडियस कोई अनोखा नाम नहीं है। वो बंदा कहता है, हाँ शायद तुम सही हो। बट दैन हमारा रूडियस उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने किसी लाल बालों वाली लड़की और किसी बड़े से गंजे आदमी को मुझे ढूंढते हुए देखा है? इसके जवाब में ग्रेस कहता है, वेल तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारा रूडियस ग्रेस से काफी मासूमियत के साथ कहता है, मैं यहाँ पर बिना किसी गलती के हूँ और मेरे साथी भी हैं जो कि मुझे अभी तक बचाने नहीं आए हैं। इस बात पर ग्रेस कहता है, माफ करना, तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है। एंड देन रूडियस सोचता है कि शायद ग्रेस ने कुछ और ही समझ लिया है। एंड देन हमें दिखाया जाता है रात का सीन। रूडियस के सेल में से हमें आवाज सुनाई देती है। रूडियस कहता है, तुम इस काम में काफी अच्छे हो। हाँ ये बिल्कुल सही जगह है। एंड देन हम देखते हैं कि रूडियस उस बंदे से अपने कंधों की मसाज करवा रहा होता है। तो आपने क्या सोचा था? कमेंट करके बताना, ठीक है? एंड देन हम देखते हैं कि रूडियस उस बंदे से कहता है, क्या तुम यहाँ से भागकर जैंट पोर्ट तक जा सकते हो? ये सुनने के बाद ग्रेस रूडियस से कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो? मुझे मेरे साथियों की काफी चिंता हो रही है। बट तभी ग्रेस कहता है, ओह अच्छा, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला। लेकिन तभी रूडियस कहता है, मैं यहाँ पर बिना किसी अपराध के हूँ, तुम्हें पता है ना? लेकिन इसके बाद ग्रेस कहता है, अगर ऐसा है तो वो तुम्हें मासूम समझकर बाद में छोड़ ही देंगे। लेकिन रूडियस इस बात पर कहता है, लेकिन वो तो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं उस गार्ड को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से निकल जाऊंगा और उससे बाहर जाने का रास्ता पूछूंगा और साथ ही साथ इस विलेज को आग भी लगा दूंगा। लेकिन ग्रेस रूडियस को ऐसा करने से रोकता है। उन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी रूडियस नोटिस करता है कि वहाँ उनकी गार्ड नहीं है और रूडियस को थोड़ा गर्मी भी महसूस होती है। वो इस बारे में ग्रेस से पूछता है तो ग्रेस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। पर तभी ग्रेस कहता है, वो देखो विलेज में आग लगी है, क्या ये तुम्हारा काम है? बट रूडियस कहता है, नहीं ये मैंने नहीं किया। और इसी बीच उनके सेल में भी आग पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि रूडियस जल्दी से एक स्टोन को मैजिक से की में बदल देता है एंड ग्रेस से उसके साथ बाहर आने को कहता है। रूडियस एंड ग्रेस दोनों ही सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं एंड रूडियस वहां से उसके कपड़े और वांड भी ले लेता है। हम देखते हैं कि रूडियस एंड ग्रेस वहां से बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस विलेज पर किसी ग्रुप ने अटैक कर दिया था। वो वहां के लोगों को मार रहे थे एंड बच्चों को पकड़ रहे थे। रूडियस से देख रहा होता है। ग्रेस उससे कहता है, चलो जल्दी, तुम्हें पता है ना भागने के लिए हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। रूडियस उसके मन में कहता है, इन लोगों ने मुझे काफी परेशान किया था, पर फिर भी मुझे इन्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। और ये सोचने के बाद वो ग्रेस से कहता है, हम इन्हें बचाएंगे। रूडियस की बात सुनकर ग्रेस कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। एंड ये कहने के बाद वो एक बंदे के मुंह पर कूद जाता है। मौका देखकर रूडियस भी उसके वांड से मैजिक का यूज करता है और वहां पर काफी तेज बारिश करवा देता है, जिससे डोल्डिया विलेज में जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है। उस ग्रुप के कई लोग रूडियस को नोटिस कर लेते हैं एंड वो रूडियस की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को आता देखकर रूडियस थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही बंदा आता है जिसने रूडियस को जेल में डाला था। वो कहता है, वेल तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन इसके बाद वो नोटिस करता है कि ये तो वही रूडियस था। ये देखने के बाद वो रूडियस से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और इतने में ही वो काफी सारे बंदों को मार देता है। और उन्हें मारने के बाद वो रूडियस से पूछता है, क्या वो उसकी मदद करेगा? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ जरूर। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग पहुंचते हैं कुछ कार्ड्स के पास जिसमें बेस्ट बच्चों को ले जाया जा रहा था। वो बंदा वहां पहुंचकर उन सभी बंदों को उसके लोगों की हेल्प से मिलकर मार देता है। और अब उन्हें फाइनली लगता है कि उन्होंने बच्चों को बचा लिया है। लेकिन तभी वहां पर गैलस आता है एंड हम देखते हैं कि उसने एक बेस्ट चाइल्ड को होस्टेज भी बना रखा होता है। उसे देखकर रूडियस कहता है, मुझे लगा ही था इन सबके पीछे तुम ही हो। गैलस रूडियस को देखकर कहता है, तुम आखिर इनकी साइड पर क्या कर रहे हो? उस लाल बालों वाली लड़की और उस नकली सुपर ने अपना काम अच्छे से किया था। उन दोनों ने डोल्डिया के वॉरियर्स को अच्छे से डिस्ट्रैक्ट करके रखा था। ये सुनने के बाद रूडियस कहता है, मुझे लगा ही था वो लोग किसी मुसीबत में होंगे। तभी गैलस रूडियस को उसकी साइड पर आने का एक मौका देते हुए कहता है, मेरी साइड आ जाओ,
इन बीस्ट रेस के बच्चों को कुछ अजीब रॉयल फैमिली के लोग काफी ज्यादा दामों में खरीदते हैं। एंड यहाँ हम और रूडियस दोनों ही समझ जाते हैं कि एरिस की फैमिली भी उनमें से एक है। बट हमारा रूडियस इस ऑफर को ठुकरा देता है। एंड रूडियस का जवाब सुनने के बाद वो उसके पास जो हॉस्टेज थी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो बीस्ट रेस का बंदा काफी स्पीड में गैलेस की तरफ आता है। गैलेस उस लड़की को उसकी तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर गैलेस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बंदा उस बच्ची को बचाने के लिए खुद के ऊपर वो स्वॉर्ड ले लेता है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और लड़ने की हालत में नहीं रहता। ग्रेस ये देखकर रूडियस से कहता है, ये बंदा एक नॉर्थ सैंड स्वॉर्ड्समैन है। इन सब के बाद गैलेस रूडियस से पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे जाने दोगे? एंड देन हम देखते हैं कि रूडियस की हिम्मत नहीं होती उस बंदे से लड़ने के लिए और वो बंदा रूडियस को देखकर वहां से जाने लगता है। बट तभी वहां पर सेक्रेट बीस्ट आ जाता है और वो गैलेस को काट लेता है। मौका देखकर रूडियस भी गैलेस पर अटैक कर उस बच्ची को फ्री करवा लेता है और अब रूडियस गैलेस से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि सेक्रेट बीस्ट गैलेस पर अटैक करता है और उसके साथ साथ रूडियस भी उसकी डीमन आई का यूज करते हुए मैजिक से अटैक कर रहा होता है। बट गैलेस सभी को डॉज कर लेता है एंड रूडियस की तरफ बढ़ता है। रूडियस उसकी डीमन आई से गैलेस की थोड़ी बहुत मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करके स्टार्टिंग में बच जाता है, बट एंड में गैलेस रूडियस को ट्रिक कर देता है एंड उसके पैर में चाकू घुसा देता है और अब गैलेस रूडियस पर उसका फाइनल अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सेक्रेट बीस्ट उस पर अटैक कर देता है एंड उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए ग्रीस गैलेस की आंखों में मिट्टी डाल देता है एंड देन ओपनिंग पाकर रूडियस उस पर एक काफी खतरनाक मैजिक ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रूडियस फाइनली गैलेस को हरा देता है एंड इसी के साथ रूडियस भी वहां पर बेहोश हो जाता है। देन हम देखते हैं कि रूडियस की आंखें खुलती हैं और वो उसके सामने एरिस, रूइजर्ड और डोल्डिया विलेज के लोगों को दिखता है। एरिस जैसे ही देखती है कि रूडियस जाग गया है, वो उसे कांग्रेचुलेट करती है कि उसने एक नॉर्थ सैंड को हरा दिया। देन रूडियस उनसे पूछता है वो कहां पर है? वो लोग उसे बताते हैं कि वो डोल्डिया के चीफ के घर पर है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट रेस का बंदा एंड उसकी वाइफ रूडियस से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैं गीज तुम्हारी कोई भी पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हूँ। बट हम देखते हैं कि रूडियस एरिस से पूछता है, तुम लोगों को यहाँ आने में इतना वक्त कैसे लग गया? एंड हम देखते हैं कि एरिस काफी खुशी के साथ इन सब के बारे में रूडियस को बताती है। हमें पता लगता है कि उनकी मुलाकात उस विलेज के चीफ गुस्ताव से हुई थी और उन लोगों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जो कि थोड़े वक्त बाद क्लियर हो गई थी। उन लोगों ने बाकी के स्मगलर्स को भी साथ में मिलकर हरा दिया था। एरिस ने भी पूरा टाइम बच्चों की प्रोटेक्शन में लगा दिया था। ये सब शायद उसके ग्रे रेड ब्लड की वजह से हुआ होगा। एंड देन रूडियस उनसे कहता है, हम बीस्ट विलेज में हैं, जब हम वापस लौटेंगे तो हम ये बोरियस फैमिली को बताएंगे। हम देखते हैं कि एरिस भी यही चाहती थी एंड वो काफी खुश होती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है सॉरियस को, जिसे उस माना क्लैम्पटी में अच्छे से चीजें ना संभाल पाने की वजह से मौत की सजा सुना दी जाती है एंड उसकी जगह इस हरामजादे को, जो कि अपना नाम ड्रायस बताता है और अब इसे फितोवा रीजन को संभालने का हक मिल जाता है। एंड देन हम सुनते हैं सॉरियस के लास्ट वर्ड्स, एरिस हमेशा खुश रहना। एंड इसके साथ सॉरियस और ये एपिसोड दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।